वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था आईओटी का। उसमें हमने थिंकिंग अबाउट प्रोटोटाइपिंग का डिटेल स्टडी किया था। देन उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है फॉर मेकिंग द प्रोटोटाइपिंग इज़ द स्केचिंग। तो स्केचिंग का भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिलियरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज फैमिलियरिटी। ठीक है। सो फैमिलियरिटी मीन्स यू हैव टू फैमिलियर विद द सॉफ्टवेयर और द लैंग्वेज विच इज़ यूज इन द आईओटी टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पाइथन। ठीक है। मीन्स सपोज आपको ऑलरेडी नॉलेज है पाइथन का। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में या स्ट्रीम्स में आईटी या कंप्यूटर साइंस में सेकंड ईयर में ही पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है। तो उसमें आपके बेसिक जो है पाइथन के वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मे बी पिकिंग अ प्लेटफॉर्म सच लाइक अ रास्पबेरी पाई बिकॉज योर रास्पबेरी पाई प्लेटफॉर्म विल बी सिमिलर एंड इट यूजेज द पाइथन एज अ बेसिक लैंग्वेज। ठीक है। तो आप लोग को ऑलरेडी नॉलेज है पाइथन का। So you choose a platform that is a Raspberry Pi to develop on IoT projects. Okay. So which lets you write the code in the language you are already know. ठीक है। तो आपको पहले से ही पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज है एंड आपने अगर रास्पबेरी पाई जो प्लेटफॉर्म है फॉर मेकिंग एन IoT प्रोजेक्ट विच इज़ अ यूजफुल प्लेटफॉर्म और द वेरी मच popular platform this Raspberry Pi for the IoT projects। ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा इफ़ यू ऑलरेडी नो द पाइथन लैंग्वेज। ठीक है। नहीं तो क्या होगा अगर आपने इस तरह से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है एंड उस पाइथन या उस प्लेटफॉर्म के लिए जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको फैमिलियर नहीं है या उस पर आपने काम नहीं किया, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप द प्रोग्राम फॉर यू ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है एंड विल बी लेटर देन हैविंग टू लर्न द आर्डिनो फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। तो आर्डिनो आपको पता है आर्डिनो विल वर्क फॉर द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। तो आर्डिनो बोर्ड्स का जो प्रोग्रामिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, देन योर रास्पबेरी पाई प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट रिगार्डिंग द फैमिलियरिटी। ठीक है। तो आपके जो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है दैट विल बेस ऑन द दिस रास्पबेरी पाई प्लेटफॉर्म इन द आईओटी। ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फैमिलियरिटी। मीन्स इन शॉर्ट इन दिस फैमिलियरिटी पॉइंट द लैंग्वेज यू ऑलरेडी नो और द बेसिक्स ऑफ that language will already know. So that regarding that language you choose a platform. ठीक है। just like you know the Python, so Raspberry Pi supports the Python, so it will be a beneficial for you or easy for you to develop a program which is on the platform of Raspberry Pi for an IoT project. So these are the points regarding to this familiarity point. Next point is cost versus ease of prototyping. So in that first point is it is also worth considering the relationship between the cost, that is of prototyping and mass producing of a platform against the developing effort that the platform demands. Means ये जो cost है, ठीक है, so that cost has a relationship between the platform which is used for the development of an IoT project। मीन्स जो कॉस्ट लग रहा है डेवलपमेंट के लिए या प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइन के लिए, सो दैट विल डिपेंड ऑन द टोटल कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द डेवलपमेंट एफर्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म डिमांड। तो जो कॉस्ट है
प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइन करने के लिए एंड उसका जो मास प्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि पहले तो प्रोटोटाइप बनेगा, मीन सिंपल डिज़ाइन बनेगा, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है ऑन IoT, ठीक है। उसके बाद उसका टेस्टिंग होगा प्रोटोटाइपिंग का, मीन सैम्पल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सैम्पल प्रोजेक्ट का पहले टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग में अगर जो भी क्राइटेरियाज है, ठीक है, वो अगर वो सेटिस्फाई करता है, मीन जो आउटपुट आपको डिज़ायर्ड है, ठीक है, उस सैम्पल प्रोजेक्ट से अगर उस तरह से आपको आउटपुट्स उससे मिलते हैं, देन दैट प्रोजेक्ट विल बी अ पास बाय द seniors or the investors of the company or senior managers. Then after that it will goes into the mass production of that sample product, ठीक है। तो उससे नंबर ऑफ सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। सो द प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द डेवलपमेंट एफर्ट दैट द प्लेटफॉर्म डिमांड्स, ठीक है। सो इस तरह से देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द एफर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द दिस प्लेटफॉर्म. Second, it is beneficial if you can choose a prototyping platform in performance capabilities basket similar to final production solution, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल है कि जो आप प्लेटफॉर्म आप चूज़ कर रहे हो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड द कैपेबिलिटी ब्रैकेट, मीन्स उस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है रिगार्डिंग योर IoT प्रोजेक्ट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, IoT, तो उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है दैट कैन बी यूज इन योर प्रोजेक्ट. सो दैट इज़ द कैपेबिलिटीज़ और द कैपेबिलिटीज़ ब्रैकेट ऑफ अ प्लेटफॉर्म and the performance of that platform. Suppose you use the Raspberry Pi to develop the IoT project, ठीक है. So the capabilities of that Raspberry Pi platform or the performance of the language that can be used in it, so that will be a beneficial and it is similar to the final production solution. तो इससे आपको हेल्प मिलेगा to produce the final solution of your project. तो प्रोजेक्ट के लिए IoT प्रोजेक्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, सो दैट हैज़ द 2 points. फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एंड द कैपेबिलिटीज़ ब्रैकेट और द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करना है वाइल चूजिंग द platform for the our prototyping design for the IoT projects. So that will help in the final production or the final solution for that project. Third point, for the first prototype the cost is probably not the most important issue, ठीक है. तो जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो फर्स्ट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फर्स्ट आपको पेपर एंड पेन से स्केचिंग करना है, ठीक है. आफ्टर दैट आप उसका एक मॉडल बनाओगे, ठीक है. मॉडल बनाने के बाद उसमें जो हार्डवेयर्स है या सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिज़ाइन दैट प्रोटोटाइप. उसके बाद जो फाइनल प्रोटोटाइप बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगा फॉर मेकिंग ऑल दिस थिंग ऑफ द दिस प्रोटोटाइप और द डिज़ाइन, सो दैट इज़ नॉट ए इम्पोर्टेंट इशू, ठीक है. तो उसमें कंपनी का इतना खर्च नहीं होगा एक सिंपल सैम्पल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है. कॉस्टिंग कब लगेगा? जब उसका मास प्रोडक्शन बनेगा, मीन्स उसके नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, ओके, तो तब कॉस्टिंग इंक्रीज होगा. सो दैट इज़ द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ योर डिवाइस हैज़ अ फिजिकल इंटरेक्शन you will find that a PC is not optimized for this kind of work, ठीक है. तो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, सपोज उसमें जो सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, दैट सेंसर इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विद द PC, ठीक है. मीन्स उस सेंसर को आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, ठीक है. तो इस तरह की सिचुएशंस भी उसमें आ सकती है, ठीक है. सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन
फॉर दिस टाइप ऑफ इश्यूज़, ठीक है। तो उस तरह से आपको सेंसर्स, एक्चुएटर्स या जो कंट्रोलर्स है वो चूज़ करने पड़ेंगे दैट कैन बी कॉम्पैक्टेबल विद द पीसी, लैपटॉप्स और द टैब्स, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मेनी बिगिनर्स to hardware development the Arduino toolkit is a surprisingly good choice, ठीक है। तो जो लोगों को हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, दे आर बिगिनर्स, ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट में, तो Arduino इज़ द बेस्ट चॉइस, Arduino toolkit, ठीक है। तो और Arduino boards आर ऑलरेडी और Arduino PCBs आर ऑलरेडी अवेलेबल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर हैज़ अ मेन ब्रेन इन द Arduino toolkit, so in that you can easily attach the sensors or the other hardware devices with this Arduino board and you can develop a prototype, so it will be easy for the beginners, ठीक है। तो जिनको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, एंड उनको प्रोटोटाइप अगर डिज़ाइन करना है IoT प्रोजेक्ट के लिए, सो दे यूज़ द रेडीली अवेलेबल Arduino टूल किट्स, सो दैट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर देम, ठीक है। एंड इन दैट Arduino kit you can attach the external sensors just like a camera, temperature sensor, humidity sensors, okay, motion sensors. You can connect with this Arduino toolkit, and you have to only the program that microcontroller which is on the Arduino board, and it is also easy, ठीक है, and it can connect with your PC with the help of USB port, ठीक है। तो USB पोर्ट से आप उसको easily कंप्यूटर पे आपके कनेक्ट कर सकते हो, and you can program in it in that Arduino board, so that will be a beneficial for the beginners. Next point is an important factor to be aware of this is that hardware and programming choices you make will depend on your skill set, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि IoT इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्लस द सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये दोनों भी चूज़ करने पड़ेंगे, सो दैट चूजिंग ऑफ दिस हार्डवेयर एंड चूज ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द स्किल सेट, ठीक है। तो ये स्किल पे डिपेंड है कि आपके जो प्रोजेक्ट जो डेवलप कर रहे हो आप, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हार्डवेयर्स की, कहाँ क्या सेंसर्स वहाँ पे लगेंगे, देन माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होगा, कौन से सीरीज़ का यूज़ होगा, ठीक है, एक्चुएटर्स किस तरह से होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हार्डवेयर आपको चूज़ करना है। हार्डवेयर चूज़ करने के बाद उसमें क्या क्या आपको कैपेबिलिटीज़ चाहिए, फंक्शनिंग चाहिए, तो उस हिसाब से आपको उसमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए उस सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म लगेगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि रास्पबेरी पाई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द स्किल ऑफ दैट डेवलपर, ओके। सो दैट इज़ द पॉइंट। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द cost versus the ease of prototyping, since prototyping is nothing but the design. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक का डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज़ ईज वर्सेस प्रोटोटाइपिंग वर्सेस योर कॉस्ट, ओके। सो थैंक यू।